नमस्कार, बिहार समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम नीतीश ने बीजेपी को घेरा, कहा कल तक साथ थे तो शराबबंदी का समर्थन, अब अलग हो गए हैं तो हंगामा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी का सियासी घमासान जारी है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बीजेपी पर घेरते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई सवाल उठाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित अन्य राज्य में भी बिहार से ज्यादा मौतें होती है, लेकिन उन राज्यों को घटना पर कोई नहीं बोलता है। नीतीश ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य गुजरात में भी शराबबंदी है तो वहाँ क्यों जहरीली शराब से मौतें हो रही है। सीएम नीतीश ने कहा कि अकेला राज्य बिहार है जो पूरी मजबूती के साथ शराबबंदी लागू करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। सरकारी कर्मियों को भी बर्खास्त किया जा रहा है। हमने पदाधिकारियों को कहा कि जो गड़बड़ करता है तो असली को पकड़िए। गरीब आदमी किसी के साथ काम करने में लग गया तो उसको समझाइए, सरकार पैसा देगी, दूसरा काम में लीजिए। सीएम नीतीश ने भाजपा पर निशाना साधा कि वो झगड़ा कराने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सब में तनाव पैदा करते हैं। रविशंकर प्रसाद बोले, सीएम नीतीश के बयान से मैं शर्मिंदा हूँ, पूरे बिहार का मखौल उड़ाया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार सीएम नीतीश सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को आड़े हाथे लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन में जो बयान दिया है उससे पूरे बिहार का मखौल उड़ा है। जो 17 सालों से बिहार का सीएम रहा हो वो ऐसा बयान देगा। सीएम नीतीश कुमार का बयान पीड़ादायक है और शर्मनाक है। मुझे उनके बयान पर शर्म आती है। रविशंकर ने कहा कि हमने बिहार में शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन बिहार सरकार शराबबंदी को सही से लागू नहीं करवा पाई। आखिर कैसे गांव शराब पहुंच रही है, बिहार की पुलिस आखिर क्या कर रही है, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है। इससे पहले भी रविशंकर ने कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का विकल्प बनना भूल जाइए, पहले बिहार को ठीक करिए। आपको बता दें कि जहरीली शराब कांड पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जारी है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक है। चिराग पासवान का सीएम नीतीश से सवाल, जो पिएगा वो मरेगा तो क्या जो पिलाएगा वो मौज करेगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 17 के पार चला गया है। विपक्ष इन मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान की आलोचना करते हुए पासवान ने कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन क्या जो पिलाएगा वो मौज करेगा। नीतीश कुमार का यह बयान अहंकार को उजागर करता है। मुझे विश्वास है कि किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री राज्य के लोगों के लिए इस तरह की असंवेदनशील और शर्मनाक टिप्पणी नहीं करेगा। यह नीतीश कुमार का अहंकार है जो इस मामले में दिखाई दे रहा है। नीतीश की शराबबंदी का मकसद ही गरीबों, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों को जान लेना है। बिहार में शराबबंदी के मौजूद सत्ता के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। हर जगह शराब उपलब्ध है और धड़ल्ले से होम डिलीवरी की जा रही है। शराब से मौतों पर नीतीश पर भड़के योगी के मंत्री नितिन और दयाशंकर, यूपी को दोषी ठहराने पर किया पलटवार। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में शराब से मौतों के बाद यूपी को दोषी बताने पर सीएम नीतीश कुमार पर योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल और दयाशंकर सिंह ने हमला बोला है। दोनों मंत्रियों ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कई नसीहतें भी दी है। दोनों राज्यों में शासन का अंतर भी समझाया। यूपी में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि राज्य के मुखिया की तरफ से जो पिएगा वो मरेगा जैसा बयान देना बेहद निंदनीय और निराशाजनक है। जहरीली शराब से बिहार में जो लोगों को जाने गई है उसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार खुद न लेकर दूसरे राज्य को दोषी ठहरा रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। हमारी आबकारी नीति भारत में सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। यहाँ कच्ची या जहरीली शराब बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अधिकारी और इंस्पेक्टर बराबर गश्त करते हैं। बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको अगर प्रदेश की जनता का अगर थोड़ा भी ख्याल होता तो इस तरह का बेतुका बयान नहीं देते हैं। आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार है, जन सुरक्षा से आपका कोई सरोकार नहीं है। छापरा में मृतकों के परिजनों से मिले चिराग पासवान, बोले बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के छापरा में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों से शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी और सांसद चिराग पासवान ने मुलाकात की और शोक संवेदना प्रकट की। मसरक के महरौली गांव में चिराग पासवान मृतकों के परिजनों से मिले। इस दौरान वो काफी भावुक हो गए और पीड़ितों को गले से लगा लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहरीली शराब से हत्या कराई गई है। नीतीश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे। मौत का तांडव नीतीश देख रहे हैं। नीतीश के मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। लोगों की लगातार हो रही मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। चिराग से पहले पप्पू यादव ने भी छपरा पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की थी। वहीं बीजेपी के भी कई नेता छपरा पहुंचे थे। मृतकों के लिए लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है।
बिहार नगर निकाय चुनाव, अगर दोबारा वोट डालने की कोशिश की तो पकड़ लेगा यह ऐप। दरअसल आपको बता दें कि बिहार नगर निकाय चुनाव में इस बार बेहद ही खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एक वोटर एक बार ही वोट डाल पाएगा। अगर दोबारा वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसे फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम के जरिए उसकी पहचान हो जाएगी। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर एफआरएस कर्मी की तैनाती की जा रही है। वोट डालने के बाद मतदाता का फोटो सभी मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के पास सर्कुलेट हो जाएगा, जो इस नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। अगर कोई मतदाता दोबारा वोट डालने पहुंचता है तो उसका फोटो मोबाइल ऐप से पकड़ में आ जाएगी। एफआरएस को लेकर बुधवार को अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें इस सिस्टम के संचालन और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।